ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आप सभी को दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में सभी भक्तवृंद का यहाँ पर स्वागत है। हम सभी अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा लिखे गए सुंदर तात्पर्यों के माध्यम से श्रीमद् भागवतम महापुराण के 18,000 श्लोकों का श्रवण और पठन करने के लिए यहाँ एकत्र हैं। अब तक के आयोजित 233 सत्रों में हमने स्कंद 4 अध्याय 9 भाग 1 श्लोक संख्या 16 तक करीब इन विषय को श्रवण और पठन करने का प्रयास किया है। आज 234वें सत्र में 234 सेशन में हम लोग स्कंद 4 अध्याय 9 के आगे का अनुक्रम श्लोकों के क्रम में पहले वाचन, तत्पश्चात अनुवाद और उसके बाद श्रील प्रभुपाद के सुंदर तात्पर्यों में सारग्राही जो हमारे लिए आवश्यक मनन और आचरण करने योग्य बिंदु हैं, उनको श्रवण और पठन करेंगे। जैसा हम सत्रों में करते आए हैं, पिछले सत्र की संक्षिप्त पुनरावृत्ति, मंगलाचरण और तत्पश्चात आज का सत्र आरंभ करेंगे। तो बहुत ही संक्षिप्त पुनरावृत्ति के लिए स्कंद 4 अध्याय 9 का नाम है ध्रुव का घर लौटना। इस अध्याय में 67 श्लोक हैं और हम लोगों ने 1 से लेकर 16 तक के श्लोकों का श्रवण किया था। श्लोक संख्या 1 से लेकर 5 तक भगवान प्रकट होते हैं, ध्रुव महाराज को अहेतुकी की कृपा प्राप्त होती है। यहाँ पर यदि हम सभी को स्मरण हो तो 5 वर्ष के बालक हैं ध्रुव, उनको पर्याप्त शब्द का संग्रह नहीं है उपस्थित भगवान को आदर पूर्वक सविनय निवेदन करने के लिए, धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए, कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए पर्याप्त शब्द नहीं है ध्रुव महाराज के। और हृदय में स्थित भगवान ध्रुव के इन भावों को पहचान कर अपने शंख से ध्रुव का मस्तक स्पर्श कराते हैं और वेद ज्ञान पारंगत पूर्ण ध्रुव महाराज ने सुंदर स्तुति आरंभ की है श्लोक संख्या 6 से लेकर 17 तक, जहां भगवान के 3 प्रकार की शक्तियों से लेकर 14 भुवन से लेकर ब्रह्मा की उत्पत्ति से लेकर 3 प्रकार के विष्णु पुरुष जो विस्तार हैं, उन सब का वर्णन करते हुए ध्रुव महाराज कहते हैं कि सदैव मेरे ऊपर कृपा बनाए रखिएगा। तो श्रीमद् भागवतम, जैसा कि हम कहते आए हैं, श्रीमद् भागवतम वर्णन है भगवान के भक्तों द्वारा भगवान की स्तुति का। श्रीमद् भगवत गीता है भगवान के द्वारा गाए गए गीत का है। तो श्रीमद् भागवतम में ये ध्रुव महाराज की सुंदर स्तुति है जिसको हमने पिछले सत्र में श्रवण किया था। हम लोग आरंभ करेंगे आज का सत्र श्लोक संख्या 17 से। उसके पहले मंगलाचरण करेंगे और तत्पश्चात एक एक श्लोक का वाचन करेंगे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्थो यभद्राणि विधुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी को पुनः प्रणाम। श्रीमद् भागवतम के इन सत्रों में 234वें सत्र 234 सेशन में हम आरंभ कर रहे हैं स्कंद 4 अध्याय 9 श्लोक संख्या 17 से। सत्याशिषो हि भगवन् स्तव पाद पद्मम् आशिस्तथानुभजतः पुरुषार्थमूर्ते अप्येवमर्य भगवान् परिपाति दीनान् वाश्रेव वत्सकमनुग्रहकातरोऽस्मान्। हे भगवान, हे परमेश्वर, आप सभी वरों के परम साक्षात रूप हैं। अतः जो बिना किसी कामना के आपकी भक्ति पर दृढ़ रहता है, उसके लिए राजा बनने तथा राज करने की अपेक्षा आपके चरण कमलों की रज श्रेयस्कर है। आपके चरण कमल की पूजा का यही वरदान है। आप अपनी अहेतुकी कृपा से मुझ जैसे अज्ञानी भक्त के लिए पूर्ण परिपालक हैं। जिस प्रकार गाय अपने नवजात बछड़े को दूध पिलाती है और हमले से उसकी रक्षा करके उसकी देखभाल करती है, तो ध्रुव महाराज भगवान का अपने भक्तों के प्रति, जीवों के प्रति, सामान्य जो मनुष्य हैं उनके प्रति क्या व्यवहार होता है, और उसमें यदि सुस्नेह तरीके से भगवान की आंतरिक अभिव्यक्ति की बात की जाए, तो ध्रुव महाराज उसको व्यक्त करते हुए कहते हैं कि मुझे पता है मेरी भक्ति में दोष है। जो शुद्ध भक्ति होती है उसमें किसी प्रकार की भौतिक समृद्धि, भौतिक संपदा, भौतिक रूप की कहीं कोई कामना नहीं होती। कोई सकाम कर्म, मानसिक चिंतन इनकी कोई अ, आकांक्षा नहीं होती। और ऐसी भक्ति को शुद्ध भक्ति कहते हैं। मुझे पता है मेरी भक्ति में दोष था। मुझे पता है मैं सोद्देश्य कर रहा था। मैं अपने पिता से बड़े राज्य की कामना कर रहा था। और ऐसी मिश्रित भक्ति में भक्त को कभी भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होते। इच्छाएँ पूरी हो जाती हैं, आकांक्षाएँ पूरी हो जाती हैं। अ, भगवान के पार्षदों का अनुग्रह प्राप्त हो जाता है, पर भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन, तो ध्रुव महाराज कहते हैं कि आपकी इस अहेतुकी की कृपा के लिए मैं अतीव कृतज्ञ हूँ। तो अभी ध्रुव महाराज को ज्ञान हो चुका है और ध्रुव महाराज अम, हम सबका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं कि जीवन में यदि हम केवल भौतिक संपदा के लिए भगवत प्राप्ति, भगवान की आराधना कामना करेंगे तो निश्चित रूप से वो पूरी होती है, इसमें कोई संशय नहीं है। पर ये जीवन का अंतिम चरम परम लक्ष्य उद्देश्य नहीं है। ध्रुव महाराज कहते हैं कि मैं अत्यंत कृपा आपकी इस अत्यंत कृपा का मैं अतीव अनुग्रही हूँ। आपने अविद्या के वशीभूत मैं और भौतिक लाभ के इच्छुक मेरी कामना को तो पूरा किया ही किया। किस प्रकार से आपने मेरी हर क्षण रक्षा की, मुझे मेरे इस दृढ़ संकल्प में सहयोग किया, इसके लिए मेरे पास पर्याप्त शब्द नहीं है। जैसे गाय नवजात बछड़े को दूध पिलाती है, उसी प्रकार से आपने मेरी सभी प्रकार से रक्षा की है। तो वास्तव में यदि हम भगवत गीता अध्याय 12 देखें, श्रील प्रभुपाद ने वहां भी इस बात को व्यक्त किया है कि भक्त में कितने ही दोष क्यों ना हो, यदि श्री कृष्ण की शरण अविचल भाव से ग्रहण करके रखता है जीव, तो अंततः भगवान उसे ऐसा मार्गदर्शन देते हैं कि वो भक्ति के उच्च पद पर पहुंच जाता है। तो समस्त प्रकारे ऐसा नहीं कि येन केन प्रकार भगवान संबंध निभाते हैं। भगवान समस्त साधनों के साथ, शुद्ध संकल्प के साथ जीव का सदैव साथ निभाते हैं। ये तो जीव है जो तात्कालिक क्षणिक लाभ के लिए आज इधर और कल उधर कर सकता है। भगवान जिसे पकड़ते हैं, भगवान जिनको अपने आश्रय में लेते हैं, उसको भगवान कभी नहीं छोड़ते, कभी भी नहीं छोड़ते। तो ध्रुव महाराज यहाँ पर इन सुंदर शब्दों के साथ भगवान की स्तुति किए हैं। तत्पश्चात श्लोक संख्या 18 से लेकर 26 तक भगवान द्वारा ध्रुव ध्रुव को वरदान दिया गया है और उसके पश्चात वहां से प्रयाण किया है भगवान ने। तो श्लोक संख्या 18 से अब जो जितनी स्तुति हुई है उसके पश्चात ध्रुव महाराज जिस उद्देश्य से आरंभ किए थे इस यात्रा को, उस उसके पटाक्षेप के क्रम में क्या-क्या भगवान प्रदान करेंगे, हम लोग श्लोक संख्या 18 से श्रवण करेंगे। मैत्रेय उवाच अधाभिष्टुत एवं वै तत्सङ्कल्पेन धीमता भृत्यानुरक्तो भगवान् प्रतिनन्द्येदमब्रवीत्
अथाभिष्टुत एवं वै तत्सङ्कल्पेन धीमता भृत्यानुरक्तो भगवान् प्रतिनन्द्येद्यमब्रवीत्। मैत्रेय ऋषि ने आगे कहा, हे विदुर, जब सद्विचारों से पूर्ण अंतःकरण वाले ध्रुव महाराज ने अपनी प्रार्थना समाप्त की, तो अपने भक्तों तथा दासों पर अत्यंत दयालु भगवान ने उन्हें बधाई दी है। तो अब सद्विचार, पूर्ण अंतःकरण वाले, पूरा अंतःकरण शुद्ध हो चुका है ध्रुव महाराज का, और वो क्या कर रहे हैं, अपनी प्रार्थना समाप्त करते हैं तो दासों पर, भक्तों पर अत्यंत कृपालु भगवान ने उन्हें बधाई दी है और कुछ सुंदर शब्द कहे हैं। श्लोक संख्या 19 में श्री भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच वेदाहं ते व्यवसितं हृदि राजन्य बालक तत्प्रयक्ष्यामि भद्रं ते दुरापमपि सुव्रत वेदाहं ते व्यवसितं हृदि राजन्यबालक तत्प्रयक्ष्यामि भद्रं ते दुरामपि सुवृत। भगवान ने कहा, हे राजपुत्र ध्रुव, तुमने पवित्र व्रतों का पालन किया है और मैं तुम्हारी आंतरिक इच्छा भी जानता हूँ। यद्यपि तुम अत्यंत महत्वाकांक्षी हो और तुम्हारी इच्छा को पूरा कर पाना कठिन है, तो भी मैं उसे पूरा करूंगा, तुम्हारा कल्याण हो। तो भगवान अपने भक्त के प्रति अतीव दयालु है, उन्होंने तुरंत कहा है तुम्हारा कल्याण। और भगवान के इस प्रकार के आश्रय का, इस प्रकार के सुंदर शब्दों का जीवन में यदि साथ मिल जाए, तो किसी भी प्रकार की अवांछनीय स्थिति हो ही नहीं सकती। भक्त का कोई नुकसान कभी कोई कर ही नहीं सकता है। तो वैसे तो ध्रुव मन में अत्यंत भयभीत थे, क्योंकि अब उनको ज्ञान हो गया है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि भक्ति करते हुए उन्होंने भौतिक लाभ की कामना की थी। क्योंकि भगवत गीता के भगवान के स्वयं वचन है, अध्याय 2 श्लोक संख्या 44 में, भोगेश्वर्य प्रसक्ता नाम, जो भौतिक सुख के लिए आ सकते हैं वो भक्ति की ओर आकर्षित नहीं हो सकते हैं। तो हृदय से तो ध्रुव महाराज वास्तव में ब्रह्मलोक से भी श्रेष्ठ हो ऐसा राज्य चाह रहे थे। केवल 5 वर्ष के बालक थे और पिता और पर पितामह से बड़े साम्राज्य की आकांक्षा कर रहे थे। अपने पारिवारिक सदस्यों से आगे बढ़ जाना चाहते थे। लेकिन भगवान ने भी ध्रुव को यहाँ पर आश्वस्त किया, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूँ कि भगवत प्रेम से तुम कभी विलग नहीं होगे। और सामान्यतः आचार्य कहते हैं यहाँ पर कि भगवान शुद्ध भक्त को भौतिक ऐश्वर्य प्रदान नहीं करते हैं। आवश्यकता तो भगवान सभी की वहन करते हैं। इच्छा पूर्ति शुद्ध भक्त की भौतिक इच्छा पूर्ति नहीं करते हैं। लेकिन चाहे वो उसके लिए कितना भी इच्छुक हो, लेकिन ध्रुव का मामला अलग था। ध्रुव का मामला अलग था, क्योंकि 5 वर्ष के बालक ने सब त्याग कर एकमात्र शरण ग्रहण की है, वो भगवान के चरणारविंद की है, अपनी माता की बात मानी है, अपने गुरु के कहे पर पालन किया है। इसलिए भगवान यहाँ पर, भगवान चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। हमारे जीवन का सबसे बड़ा अहंकार, अहंकार बुरा है, पर हमारे जीवन का सबसे बड़ा अहंकार होना चाहिए, भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का हूँ। भगवान चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। और भगवान वैदिक नियमों के, शास्त्रों के वचनों के आबद्ध नहीं है। वो सब कुछ भगवान के मुख से निसृत है। भगवान ने ये सृष्टि अपनी स्वयं की प्रसन्नता के लिए बनाई है। स्वयं की प्रसन्नता से इसका निलय करते हैं, विलय करते हैं, सृजन करते हैं, संहार करते हैं, विस्तार करते हैं। जैसे उनकी इच्छा है वैसे करते हैं। यदि किसी को भी इन शब्दों में आपत्ति हो, किसी को भी इन शब्दों में मिथ्या भान होता हो, तो वो कोई पृथक दर्शन ला सकते हैं। पर अटल सत्य ये है कि हम सभी भगवान के जो शाश्वत है, पूर्ण है, परम ईश्वर हैं, उनके दास हैं। और हमारे जीवन के प्रत्येक व्यवहार में, प्रत्येक क्रिया में ये फलीभूत होता है कि हम दास हैं। हम कहीं न कहीं किसी न किसी की अनेकों आज्ञाओं को, नियमों को पालन करते हुए जीवन व्यतीत करते हैं। और यदि किसी की नहीं करते हैं तो अपने मन की करते हैं, अपने इंद्रियों की करते हैं। पर स्वयं में हम क्या हैं? एक मृत शरीर और जीवित शरीर के अंतर में हम स्वयं में क्या हैं? प्रतिदिन यहाँ पर इस भौतिक जगत में शिशु जन्म ले रहे हैं और जो जीवित हैं उनको वो मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। इन सब के बीच में सत्य क्या है और कहाँ है? सत्य है मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं।
तो ध्रुव का विषय बिल्कुल भिन्न था। भगवान यहाँ पर ध्रुव को भौतिक ऐश्वर्य देते हैं और इस बात की स्वयं गारंटी लेते हैं। वो कहते क्या है, ध्रुव भगवत प्रेम से विचलित नहीं होगा। तो इस प्रकार अत्यंत योग्य भक्त जो होते हैं, वैसे भगवान देते नहीं है जैसा हमने कहा, लेकिन जो अत्यंत योग्य भक्त होते हैं, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, वो भौतिक सुख की सुविधा के साथ भगवत प्रेम भी कर सकते हैं। ये एक विशेष दशा और अवस्था होती है और ये भगवान के द्वारा इसकी संस्तुति होती है। तो भगवान ने आश्वस्त किया है भयभीत ध्रुव को और उसके पश्चात श्लोक संख्या 20 और 21 यहाँ पर एक साथ है, तो हम लोग ध्यान से इसका वाचन करेंगे। नान्ये अधिष्ठितं भद्र यद्राजिष्णु ध्रुवक्षिति यत्र ग्रहक्षताराणां ज्योतिषां चक्रमाहितम् मेढ्यां गोचक्रवत्स्थास्नु परस्तात्कल्पवासिनाम् धर्मोऽग्नि कश्यपः शुक्रो मुनयो ये पनौकसः चरन्ति दक्षिणीकृत्य भ्रमन्तो यत्सतारका। भगवान ने आगे कहा, हे ध्रुव, मैं तुम्हें ध्रुव नामक दैदीप्यमान ग्रह प्रदान करूंगा जो कल्पांत में प्रलय के बाद भी अस्तित्व में रहेगा। अभी तक उस ग्रह में किसी ने राज्य नहीं किया है तथा वह समस्त सौर मंडल ग्रहों तथा नक्षत्रों से घिरा हुआ है। आकाश में सभी ज्योतिष इसी ग्रह की प्रदक्षिणा करते हैं, जिस प्रकार की अनाज को कूटने के लिए सारे बैल एक केंद्रीय लट्ठे के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। धर्म, अग्नि, कश्यप तथा शुक्र जैसे ऋषियों द्वारा बसाए गए सभी तारे ध्रुव तारे को अपनी दाईं ओर रखकर उसकी परिक्रमा करते हैं, जो अन्यों के विनष्ट हो जाने पर भी इसी प्रकार बना रहता है। बहुत सारी जानकारी दी हुई है यहाँ पर, लेकिन अंतिम पंक्ति है, जब कई बार जब हम मंदिर में दर्शन करते हैं तो हम ये कैसे निर्णय लें कि परिक्रमा किधर से करनी है। तो हम देखते हैं कि जो हमारे घर में बड़े हैं, वरिष्ठ हैं, पुरोहित हैं, जो ब्राह्मण हैं, जो वहाँ उपस्थित पंडित हैं, वो हमें बताते हैं भगवान को अपने दाईं ओर रखकर परिक्रमा की जाती है। तो अर्थात हम जब परिक्रमा करना आरंभ करें तो भगवान मंदिर जो विग्रह है, हमने विग्रह की तरफ मुख कर रखा है, हम अपने दाईं ओर से परिक्रमा करना आरंभ करते हैं। भगवान दाईं ओर, ये सम्मान का प्रतीक है। तो यहाँ पर ध्रुव को कहते हैं भगवान कि मैं तुम्हें ध्रुव नाम का ही ग्रह प्रदान करूंगा, उस पर अभी तक कोई नहीं रहा है, किसी ने राज्य नहीं किया है और कल्पांत के बाद भी वो अस्तित्व में रहेगा। बहुत बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी बात है। और समस्त सौर मंडल ग्रहों और नक्षत्रों से घिरा हुआ है, समस्त सौर मंडल की बात की जा रही है। तो जितने ज्योतिष्क हैं इसी ग्रह की प्रदक्षिणा कर रहे हैं, जैसे कि अग्नि, कश्यप, शुक्र, इन ऋषियों द्वारा बनाए गए जो सभी तारे ग्रह हैं, वो भी अपने दाईं ओर ये जो ध्रुव लोक है उसको रखकर उसकी परिक्रमा करते हैं। और प्रलय के पश्चात तब सब कुछ विनष्ट हो जाता है, तब भी ध्रुव लोक इसी तरह बना रहता है। तो सबसे महत्व की जानकारी जो हमें यहाँ पर प्राप्त हो रही है वो ये कि ध्रुव लोक ध्रुव की तपस्या करने से पहले भी उपस्थित था। ध्रुव लोक ध्रुव की तपस्या करने से पहले भी उपस्थित था। वहां कोई अधिष्ठाता देव नहीं था उसका। और ये जो ध्रुव है, ध्रुव का अर्थ केंद्र, ध्रुव का कहा जा रहा है यहाँ पे कि ये वास्तव में हमारे समस्त तारों और सौर मंडल का केंद्र है। क्यों केंद्र है? क्योंकि सभी नक्षत्र और सौर मंडल ध्रुव लोक की परिक्रमा कर रहे हैं। तो ध्रुव ने सर्वश्रेष्ठ लोक चाहा था और उनकी ये इच्छा बालकों जैसी थी। फिर भी भगवान की सृष्टि में सभी के लिए जगह है, सभी के लिए स्थान है, सभी की इच्छाओं की पूर्ति के लिए व्यवस्था है। पर इन सबके केंद्र में सबसे पहले स्वयं भगवान होने चाहिए। तो यहाँ पर अद्वितीय ध्रुव लोक महाराज ध्रुव को इस प्रकार भगवान के आदेश से प्राप्त हो रहा है। और सबसे बड़ी विशेषता क्या बताई इस ग्रह की कि प्रलय हो जाने के बाद भी, अर्थात ब्रह्मा की रात्रि के समय होने वाले प्रलय में भी ये बना रहेगा। यदि हमें प्रलय स्मरण हो तो एक तो ब्रह्मा जी के रात्रि के समय वाली प्रलय होती है और दूसरी जो है ब्रह्मा जी के जीवन के अंत वाली प्रलय होती है। तो ब्रह्मा जी के जीवन के अंत समय कुछ चुने हुए पुरुष भगवान के धाम में वापस जाते हैं और श्रील प्रभुपाद यहाँ पर लिखते हैं ध्रुव महाराज उनमें से एक है।
तो भगवान इस प्रकार ध्रुव को आश्वस्त कर रहे हैं कि आंशिक प्रलय के बाद वो जीवित रहेंगे और पूर्ण प्रलय के बाद जब ब्रह्मा जी के जीवन का अंत हो रहा है तो वो सीधे वैकुंठ लोक चले जाएंगे। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका का उल्लेख करते हुए श्रील प्रभुपाद ने हमें और जानकारी प्रदान करते हुए यहाँ पर कहा है कि ध्रुव लोक श्वेत द्वीप मथुरा तथा द्वारका जैसा एक लोक है। श्वेत द्वीप मथुरा और द्वारका जैसा एक लोक है। इस धरती की बात नहीं हो रही है। जैसे कैलाश इस धरती पर एक हमें स्थान दिखता है जहाँ महादेव रहते हैं, वैसे ही जो शाश्वत जगत है वहां का भी अपना एक कैलाश है। तो ये सारी बातें हमें श्रीमद् भागवतम में श्रवण और पठन करने को मिल पाएंगी, क्योंकि श्रीमद् भागवतम के जो तात्पर्यपूर्ण व्याख्यान है श्रील प्रभुपाद द्वारा लिखित, उसमें उन्होंने अनेकों अनेक आचार्यों की, विद्वानों की, सत्पुरुषों की द्वारा प्राप्त और अर्जित ज्ञान को यहाँ संकलित करके तात्पर्य में प्रस्तुत किया है। तो जैसे धरती पर हमें द्वारका मथुरा वृंदावन दिखता है, वैसे ही शाश्वत जगत का अपना द्वारका मथुरा और वृंदावन है। उसी प्रकार ध्रुव लोक है, उसी प्रकार ध्रुव लोक का वर्णन किया गया। ये राज्य ईश्वर के शाश्वत फल हैं। भगवत गीता में तद धाम परमम जब कहा गया था, और वेदों का उल्लेख करते हुए श्रील प्रभुपाद कहते हैं, यहाँ लिखा हुआ था ओम तद विष्णु परमम पदम सदा पश्यन्ति सूर्य। परस्तात कल्पवासी नाम शब्दों का प्रयोग है। प्रलय के बाद आबाद ग्रह, प्रलय के बाद आबाद ग्रह। तो ध्रुव लोक की विशिष्टता यहाँ पर उल्लेखित की जा रही है कि ध्रुव लोक आंशिक प्रलय जब होती है, जब ब्रह्मा जी की रात आरंभ होती है, तब तो यथावत बना ही रहता है। यहाँ तक कि जब पूर्ण प्रलय हो जाती है, जब सब नष्ट हो जाता है, तब भी ध्रुव भगवान के धाम में वापस जाकर जीवित रहते हैं। तो इस प्रकार ध्रुव महाराज को पूरी व्यवस्था के साथ भगवान ने आशीर्वचन दिए हैं। श्लोक संख्या 22 में प्रस्थिते तु वनं पित्रा दत्त्वा गां धर्मसंश्रय षटिन् प्रषद्वर्षसाहस्रं रक्षितव्याः तेन्द्रिय। प्रस्थिते तु वनं पित्रा दत्त्वा गां धर्मसंश्रय षट्त्रिंशत् वर्षसाहस्रं रक्षितव्याः तेन्द्रिय। षट्त्रिंशत् वर्ष सहस्त्रम, सहस्त्र का अर्थ होता है हजार, वर्ष का अर्थ हो गया वर्ष। षट त्रिंशत 36, षट छः और त्रिंशत 36,000 वर्ष। क्या कह रहे हैं भगवान, जब तुम्हारे पिता तुम्हें अपने राज्य का शासन देकर जंगल के लिए प्रस्थान करेंगे, तो तुम लगभग लगातार 36,000 वर्षों तक सारे संसार पर राज्य करोगे, और तुम्हारी सारी इंद्रियां उतनी ही शक्तिशाली बनी रहेंगी जितनी कि वे आज हैं। तुम कभी वृद्ध नहीं होगे। वृद्ध नहीं होने की बात उच्चतर जीवों को, जैसे देवताओं के लिए कहा था, वो वृद्ध नहीं होते। स्वयं भगवान, जब कहा जाता है कि पूरी महाभारत हो गई, सब हो गए, सब वृद्ध दिखाए गए, भगवान उसी कैशोर यौवन अवस्था के बिल्कुल युवा शरीर के साथ दिखाए गए। तो सतयुग में हमें पता है कि जीवों की आयु 1 लाख वर्ष होती थी। तो उसमें से यदि 36,000 वर्ष कहा जाए कि पिता के राज्य देने के बाद ध्रुव शासन करेंगे, तो हमें किंचित मात्र भी उसमें शंका नहीं करनी चाहिए। तो 36,000 वर्ष तक शासन करेंगे, इंद्रियां शक्तिशाली रहेंगी, कभी वृद्ध नहीं होंगे, और जीवन के पश्चात वो लोक में वापस जाएंगे। तो एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक को साधा ध्रुव महाराज ने, किसको साधा? भगवान को। और भगवान को साधने से उसे जीवन के समस्त ऐश्वर्य पूर्णता प्राप्त हो गई। ऐश्वर्य तो लघु बात हो गई है, पूर्णता प्राप्त हो गई है यहाँ पर। तो श्लोक संख्या 23 में त्वद्भ्रातर्युत्तमे नष्टे मृगयायां तु तन्मना अन्वेषन्ति वनं माता दावाग्निं सा प्रवेक्ष्यति। भगवान ने आगे कहा, निकट भविष्य में तुम्हारा भाई उत्तम जंगल में शिकार करने जाएगा, और जब वह शिकार में मग्न रहेगा तो मार डाला जाएगा। तुम्हारी विमाता सुरुचि अपने पुत्र की मृत्यु से पागल होकर उसकी खोज करने जंगल में जाएगी, किंतु वहां वह दावाग्नि में मारी जाएगी।
बहुत ही अ, स्मरण रखने वाला, प्रेरक और किसी के साथ बुरा करने के परिणाम में हमें क्या प्राप्त हो सकता है, इस तथ्य को सदैव हृदयंकित करने के लिए यहाँ पर भगवान सुरुचि और उसके पुत्र की भावी गति को बता रहे हैं। ध्रुव को तो कहा कि तुम पिता के, जब तुम्हें वो राज्य देंगे और वन गमन करेंगे तो तुम 36,000 वर्ष तक शासन करोगे। पर विमाता सुरुचि का क्या होता है? विमाता सुरुचि का युवा पुत्र जंगल में शिकार करने जाएगा, उत्तम, और जब वो शिकार में मग्न रहेगा तो मार डाला जाएगा। अपने पुत्र की खोज से मृत्यु से पागल होकर उसे खोजने के लिए निकली माता सुरुचि जंगल में जाएंगी और वहां दावाग्नि में मारी जाएंगी। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि विमाता ने ध्रुव का अपमान किया था, जो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं अपितु एक महान वैष्णव थे। तो एक वैष्णव के चरण कमलों के प्रति किया गया अपराध संसार में सबसे बड़ा अपराध है। अभी हम सभी जो प्रतिदिन सुबह और शाम ज़ूम पर हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, इस महामंत्र का जाप करने का प्रयास करते हैं, सभी भक्तजन जो इसमें इच्छुक हैं, जिनके पास सुविधा है, जो करना चाहते हैं, तो हम वहां पर हरिनाम चिंतामणि का 2 से 3 मिनट का पठन रखते हैं। इसके पश्चात वहां अध्याय 4 साधु की निंदा करने का परिणाम क्या है, बिल्कुल यही यही शब्द है वहां पर। वो हरिदास ठाकुर और चैतन्य महाप्रभु के बीच का संवाद है कि भगवान के भक्त के चरण कमलों में किया गया अपराध संसार में सबसे बड़ा अपराध है। और ध्रुव महाराज का अपमान करने के कारण सुरुचि अपने पुत्र की मृत्यु के शोक में पागल होगी और दावाग्नि में प्रवेश कर जाएगी, जिसमें उसका स्वयं का जीवन समाप्त हो जाएगा। भगवान ने विशेष रूप से ध्रुव से इस बात का उल्लेख किया वरदान देने के बाद। क्यों? क्योंकि ध्रुव देखा जाए तो अपनी विमाता से प्रतिशोध लेने के लिए ही तो जंगल में आए हैं। वो माता के कठोर और तिरस्कृत शब्दों पर क्रोधपूर्ण तरीके से आंसू बहाते हुए अपनी माँ के पास पहुंचे थे। तो जो प्रतिशोध लेने का दृढ़ भाव था ध्रुव का, भगवान उसको निश्चित रूप से जानते हैं और इस प्रकार उन्होंने इसका उल्लेख भी किया। यहाँ पर 2 पंक्ति श्रील प्रभुपाद ने बहुत सुंदर लिखी है। भगवान वैष्णव का विशेष पक्षपात करते हैं। तो भगवान समदर्शी हैं। जैसे एक माता के 4 संतानें हो तो माता सभी को समान रूप से जो आवश्यकता है वो पूर्ति करेगी। लेकिन यदि कोई संतान प्रत्युत्तर में माता के प्रति इस विशेष स्नेह को ज्ञापित करे तो माता उसके लिए क्या करेगी? अपना स्नेह देने के लिए तो पक्षपात अवश्य ही करेगी। सुविधाओं को आवश्यकताओं में ना करे पर अपने स्नेह में वो पक्षपात करेगी ही करेगी। तो वैष्णव को प्रसन्न या अप्रसन्न करने से परमेश्वर की प्रसन्नता तथा नाराजगी प्रभावित होती है। तो ये जो 2 पंक्तियां मैंने कही श्रील प्रभुपाद ने लिखी है बहुत महत्व की। पहला, श्री भगवान वैष्णव का विशेष पक्षपात करते हैं, और दूसरा, वैष्णव के प्रति जो हमारा भाव है, चाहे उसको प्रसन्न करने का या प्रसन्न करने का, भगवान उसी के अनुसार हमसे अपनी प्रसन्नता प्रसन्नता और नाराजगी व्यक्त करते हैं। तो इसलिए बहुत सावधान रहने की हमें आवश्यकता है। श्लोक संख्या 24 में, इष्ट्वा मां यज्ञहृदयं यज्ञपुष्कलदक्षिणे भुक्त्वा चेहाशिष सत्या अन्ते मां संस्मरिष्यसि। इष्ट्वा मां यज्ञहृदयं यज्ञपुष्कलदक्षिणे भुक्त्वा चेहाशिष सत्या अन्ते मां संस्मरिष्यसि। भगवान ने आगे कहा, मैं समस्त यज्ञों का हृदय हूँ। तुम अनेक बड़े-बड़े यज्ञ संपन्न करोगे और प्रचुर दान भी दोगे। इस प्रकार तुम इस जीवन में भौतिक सुख के वरदान को भोग सकोगे और अपनी मृत्यु के समय तुम मेरा स्मरण कर सकोगे। तो भगवान के आशीर्वादों का ये क्रम अभी भी प्रवाहित हो रहा है। भगवान कहते हैं, तुम बड़े-बड़े यज्ञ संपन्न करोगे, प्रचुर दान भी दोगे। इस भौतिक जगत में रहकर भौतिक सुख का जो वरदान मैंने दिया है उसको भी भोगोगे और मृत्यु के समय मुझे स्मरण भी कर पाओगे। मृत्यु के पश्चात की गति के लिए तो मैंने तुम्हें ध्रुव लोक दे ही दिया है।
तो भगवान द्वारा दी गई जो शिक्षा है यहाँ पर, मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करना, भगवान कहते हैं मृत्यु के समय तुम मेरा स्मरण कर पाओगे। इसका मतलब ये एक आवश्यक क्रिया है, ये एक आवश्यक प्रक्रिया है। जितनी सत्य मृत्यु है, उससे कहीं अधिक गुना सत्य भगवान के वचन है। और भगवान कहते हैं ये कोई अगर अगर भगवान बेनेडिक्शंस दे रहे हैं, भगवान इस प्रकार से वरदान दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से साधारण वरदान तो दे नहीं रहे हैं। भगवान कह रहे हैं मृत्यु के समय तुम मुझे स्मरण कर पाओगे। इसका अर्थ ये है कि मृत्यु के समय भगवान को स्मरण करना आसान बात नहीं है। अगर भगवान वरदान के रूप में कह रहे हैं कि मृत्यु के समय मुझे स्मरण कर पाओगे, तो मैं पुनः कहती हूँ, हमें समझना चाहिए ये बात कि मृत्यु के समय भगवान का नाम हम स्मरण कर ही पाएँगे, ये कोई साधारण बात नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि किसी की गति को हम कहते हैं बहुत सुगति हुई, किसी की गति को कहते हैं कि बड़ी दुर्गति हुई मृत्यु प्राप्त करने में। तो अन्ते नारायण स्मृति आध्यात्मिक कार्यों को संपन्न करके उसका जो सार्थक फल हमें मिल रहा है, उससे यदि हम भगवान का स्मरण करते रहें लगातार और सतत अभ्यास पूर्वक भगवान की सेवा करते रहें, केवल तभी मृत्यु के समय हमारे जीवन में भगवत स्मृति आ सकती है। ये कोई साधारण कृत्य नहीं है, ये कोई साधारण कृत्य नहीं है। तो इस प्रकार भगवान ने कहा राज्य देने की बात, भगवान ने कहा प्रलय के समय भी राज्य के नष्ट होने की बात, पूर्ण प्रलय के बाद मेरे धाम में शाश्वत रूप से वास करने की बात, तत्पश्चात इस भौतिक जगत की आकांक्षा लेकर आए थे तुम ध्रुव। तो भौतिक जगत में राज्य करने की, तो अपने पिता के द्वारा शासन दिए जाने पर और पिता के वन गमन करने पर जब तुम इसे धारण करोगे तो तुम 36,000 वर्ष तक समस्त ऐश्वर्य के साथ शासन करोगे। तो इस प्रकार से हरि नाम, भगवान का नाम, भगवान के गुण, भगवान की लीला सब अपने आप में दिव्य है। श्लोक संख्या 25 में ततो गन्तासि मत्स्थानं सर्वलोक नमस्कृतम् उपरिष्टादृशि भय्यस्त्वं यतो नावर्तते गतः। भगवान ने आगे कहा, हे ध्रुव, इस देह में अपने भौतिक जीवन के पश्चात तुम मेरे लोक को जाओगे, जो अन्य समस्त लोकों के वासियों द्वारा सदैव वंदनीय है। यह सप्तऋषि के लोकों के ऊपर स्थित है और वहां जाने के बाद तुमको इस भौतिक जगत में फिर कभी नहीं लौटना पड़ेगा। तो नित्य जगत के जो प्राणी हैं, जीव है, वो कभी नहीं आते जब तक भगवान स्वयं उनके लिए कोई कार्य, कोई निमित्त बनाकर भेजने की उनकी कोई योजना ना हो। तो वो वहाँ पर सदा सर्वदा वास करेंगे। और यहाँ पर ध्रुव महाराज को भगवान इसी भौतिक जगत में फिर नहीं लौटना पड़ेगा इसकी आश्वस्ति देते हैं। तो ध्रुव लोक सप्तऋषि के लोकों के ऊपर स्थित है। और श्रील प्रभुपाद यहाँ पर तात्पर्य में व्यक्त कर रहे हैं, वो कहते हैं भौतिक जगत में ध्रुव लोक भगवान विष्णु का धाम समझ लिया जाए, तो उसके ऊपर क्षीर सागर है, जिसके भीतर श्वेत द्वीप है। तो ऋषियों के सप्तलोक है उसके ऊपर है और ये अन्य समस्त लोकों द्वारा पूजित है। तो प्रलय के समय जैसे वैकुंठ लोकों की उपस्थिति बनी रहती है, वैसे ही ध्रुव लोक की स्थिति बनी रहेगी। निवर्तते, ध्रुव लोक शाश्वत है, ध्रुव लोक में सदा स्थिति बनी रहेगी। तो अब आरंभ होने जा रहा है। यहाँ पर श्लोक संख्या 26 है। यहाँ पर भगवान द्वारा दिए गए आशीर्वाद के क्रम में मैत्रेय मुनि कहते हैं, मैत्रेय उवाच इत्यर्चितः स भगवान् अतिदिश्यात्मनः पदं बालस्य पश्यतो धाम स्वम् आगतकरुणध्वज। मैत्रेय मुनि ने कहा, बालक ध्रुव महाराज द्वारा पूजित तथा सम्मानित होकर और उन्हें अपना धाम देकर भगवान विष्णु गरुण की पीठ पर चढ़कर ध्रुव के देखते देखते अपने धाम को चले गए। भगवान आए, आशीर्वाद दिए और अपने धाम पर चले गए। और श्लोकों के वर्गीकरण के इस क्रम में हमने देखा 18 से लेकर 26 तक कैसे भगवान द्वारा ध्रुव को वरदान दिया गया है और फिर उसके पश्चात वहां से प्रयाण किया गया है।
श्लोक संख्या 27 से लेकर 36 तक। ध्रुव महाराज का खेद है। भगवान दर्शन देकर गए हैं, तो फिर खेद किस बात का है? तो हम इसको श्रवण करते हैं यहाँ पर। श्लोक संख्या 27 में सोऽपि संकल्पजं विष्णो पादसेवोपसादितं प्राप्य संकल्पनिर्वाणं नातिप्रीतोऽभ्यगात्पुरम्। भगवान के चरण कमलों की उपासना द्वारा अपने संकल्प का मनोवांछित फल प्राप्त करके भी ध्रुव महाराज अत्यधिक प्रसन्न नहीं हुए। तब वे अपने घर चले गए। तो उनका जो संकल्प था अपने पिता पर पितामह इनसे बड़ा राज्य प्राप्त करना, आचार्य कहते हैं कि अब ध्रुव को लग रहा है कि ये कितना बड़ा बचकाना सा संकल्प था। ये कितनी बड़ी मेरी प्राप्त करने की शुद्धता थी। कहने के लिए ध्रुव महाराज को वैसा वासस्थान मिला है जो उनके परिवार के किसी अन्य सदस्य ने नहीं प्राप्त किया। भगवान ने उन्हें वही लोक प्रदान कर दिया जिसमें वो स्वयं वास करते हैं और इस प्रकार उनका संकल्प पूरा भी हो गया। लेकिन ध्रुव बार-बार यही सोच रहे हैं कि विशुद्ध भक्ति भाव से भगवान की जब याचना की जाती है तो वो पूर्ण है और किसी भी तरह की भौतिक संपत्ति संपदा के लिए की गई याचना पूर्ण नहीं अपूर्ण कही जाती है। भगवान ने उसकी इच्छा पूर्ति तो की है किंतु मैं इससे उतना प्रसन्न नहीं हूँ। मुझे मुझे लज्जा लग रही है कि मुझे भगवान से मैंने माँगा मुझे नहीं माँगना चाहिए था। तत्पश्चात श्लोक संख्या 28 में विदुर उवाच सुदुर्लभं यत् परमं पदं हरे मायाविनस्तच्चरणार्चनार्जितं लब्ध्वाप्यसिद्धार्थमिवेकजन्मना कथं स्वमात्मानममन्यतार्थवित्। श्री विदुर ने कहा, हे ब्राह्मण, भगवान का धाम प्राप्त करना बहुत कठिन है। इसे केवल शुद्ध भक्ति से ही प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि अत्यंत वत्सल तथा कृपालु भगवान केवल उसी से प्रसन्न होते हैं। ध्रुव महाराज ने इस पद को एक ही जीवन में प्राप्त कर लिया और वे थे भी बहुत बुद्धिमान और विवेकी। तो फिर वे प्रसन्न क्यों नहीं थे? तो संत तो विदुर महाराज की ये जिज्ञासा बिल्कुल प्रासंगिक है। हम सबके भीतर भी यही उत्कंठा है कि वास्तव में वो प्रसन्न क्यों नहीं थे? क्योंकि भगवान का धाम प्राप्त करना तो कठिन है और शुद्ध भक्ति से प्राप्त किया जा सकता है और उन्होंने प्राप्त किया भी। जैसे कई बार बड़े-बड़े जो हमारे प्रतिष्ठित परीक्षाएँ आयोजित की जाती है, उसमें कोई द पूरे पूरे भारत उसमें बताया गया कि ये 8वें स्थान पे है, 10वें स्थान पे, 50वें स्थान पे है और कुछ बच्चे कभी-कभी हम देखते रहते हैं अखबार में ऐसे निकलता है, कहते हैं कि अम, अभी जैसे बोर्ड का रिजल्ट आया था तो उन्होंने कहा कि मेरे 99.2 प्रतिशत आए हैं, 99.2%, पर मैं अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं दे पाया, मैं एक बार और पढ़ना चाहता हूँ। तो ध्रुव महाराज की स्थिति भी कुछ-कुछ वैसी ही हो गई है। विदुर कहते हैं मेरे लिए समझना बड़ा मुश्किल है कि भगवान अत्यंत वत्सल कृपालु होकर वापस आकर प्रसन्न प्रसन्न चित्त तरीके से उनको इतने सारे वरदान प्रदान कर रहे हैं और बुद्धिमान और विवेकी ध्रुव जिन्होंने ये सब कुछ एक ही जीवन काल में प्राप्त कर लिया, वो प्रसन्न क्यों नहीं है? कृपया मुझे स्पष्ट करें। तो श्लोक संख्या 29 में मैत्रेय मुनि कहते हैं, मैत्रेय उवाच मातु सपत्नया वाग्बाण हृदि विद्धस्तु तान् स्मरन् न एकशत मुक्तिपते मुक्तिं तस्मात् तापम् उपेयिवान् मातु सपत्नया वाग्बाण हृदि विद्धस्तु तान् स्मरन् नैक्षन्मुक्तिपथैर्मुक्तिं तस्मात् तापम् उपेयिवान्। मैत्रेयी ने उत्तर दिया, ध्रुव महाराज का हृदय जो अपनी विमाता के कटु वचनों के बाणों से बिद्ध हो चुका था, अत्यधिक संतृप्त था। अतः जब उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित किया तो वे उसके दुर्व्यवहार को भूल नहीं पाए थे। उन्होंने इस भौतिक जगत से वास्तविक मोक्ष की मांग नहीं की, वरन अपनी भक्ति के अंत में जब भगवान उनके समक्ष प्रकट हुए, तो वे अपनी उन भौतिक याचनाओं, मांगों के लिए लज्जित थे जो उनके मन में थी। तो बहुत ही महत्व का ये श्लोक है। वास्तव में उनका हृदय व्यथित था अपनी विमाता के कटु वचनों से, बद्ध था, तप्त था
और वो उनके दुर्व्यवहार को भूल नहीं पा रहे थे। और जब उन्हें ज्ञान हुआ, जब उन्होंने भक्ति की, तो उन्हें समझ में आया कि शुद्ध भक्त तो सभी प्रकार की भौतिक इच्छाओं से दूर रहता है। तो अपनी उन याचनाओं के लिए वो लज्जित थे, ये उनके मन में थी। इसलिए हम देख रहे हैं यहाँ पर कि ध्रुव महाराज के हृदय में भगवान के दर्शन करने के पश्चात ये भाव नहीं आया कि मेरी विमाता के पुत्र को किसी प्रकार का कष्ट दो, ताकि वो समझ सके कि कोमल हृदय पर आघात कैसा लगता है। ध्रुव की ये याचना ही नहीं आई, तो ध्रुव अब समझ रहे थे कि भक्ति करने वाले के जीवन में किसी के प्रति द्वेष नहीं होता। भक्ति करने वाले का जीवन भौतिक कल्मश से मुक्त होता है, और ये अभ्यास से होता है, एक दिन की प्रक्रिया नहीं है ये अभ्यास से होता है। तो ध्रुव महाराज, भगवान खड़े हैं सामने, तो भी विमाता या विमाता के पुत्र के लिए किसी प्रकार की निर्दयतापूर्ण, कठोर, क्रूर, स्वार्थी, प्रजल्प किसी प्रकार की बात नहीं आई ध्रुव के मस्तिष्क में, और ये भक्त का हृदय है। अब जो वो सोच रहे थे वो ये कि इस संसार का सर्वविख्यात राजा बनने का अवसर दिया भगवान ने। भौतिक भोग के पश्चात आध्यात्मिक जगत में भेजने का आश्वासन दिया। लगभग बिना वृद्ध हुए बड़े-बड़े यज्ञ संपन्न करके 36,000 वर्षों तक शासन करने का अधिकार दिया। और मैंने जो दर्शन भी प्राप्त किया, जो भक्ति भी की, वो मिश्रित भाव से की। तो श्लोक संख्या 30 पर हैं हम। ध्रुव उवाच समाधिनानेक भवेन यत्पदं विदुषनन्दादयोर्ध्वरेतस मासेरहं षडिभरमुष्यपाद्यो छायामुपेत्यापगत पृथग्मति। ध्रुव महाराज ने मन ही मन सोचा, भगवान के चरण कमलों की छाया में स्थित रहने का प्रयत्न करना कोई सरल कार्य नहीं है, क्योंकि सनंदन इत्यादि जैसे महान ब्रह्मचारियों ने भी, जिन्होंने समाधि में अष्टांग योग की साधना की, अनेक जन्मों के बाद ही भगवान के चरणारविंद की शरण प्राप्त की है। मैंने तो 6 महीनों में ही वही फल प्राप्त कर लिया है, तो भी मैं भगवान से भिन्न प्रकार से सोचने के कारण अपने पद से नीचे गिर गया हूँ। तो कल आप में से माता जी का प्रश्न था, मुझे स्मरण है, शिल्पा माता जी ने पूछा था, ध्रुव महाराज ने कितने वर्षों तक तपस्या की? ध्रुव महाराज ने 6 महीने में भगवत प्राप्ति कर ली है। परीक्षित महाराज ने 1 हफ्ते में 7 दिन के भीतर भगवत प्राप्ति कर ली है। राजा निमि ने क्षण भर में भगवत प्राप्ति की है। तो बहुत सारी ऐसी कथाएँ हैं जहाँ पर काल की गणना उतने महत्व की नहीं है भगवत प्राप्ति में, जितनी भाव की है। क्या भाव है, किस भाव से हम भगवान की उपासना करने के लिए जा रहे हैं। तो ध्रुव महाराज यहाँ पर कह रहे हैं कि भगवान की चरण कमलों की छाया में रहने का प्रयत्न करना कोई सरल कार्य नहीं है। हमें लगे कि भक्ति बहुत सरल कही जाती है, वास्तव में सरल नहीं है। उसी समय पर, प्रतिदिन नियत समय पर किसी भी प्रकार की तपश्चर्या करना, चाहे जाप का समय जब दिया जाता है, चाहे उसी समय पे भागवतम सुनना, चाहे प्रतिदिन भगवत गीता करना, चाहे प्रतिदिन 16 माला करना सूर्यास्त से पहले, कोई भी विधि का, कोई भी नियम का पालन करना, वास्तव में कहा जा रहा है कि ये कोई सरल कार्य नहीं है। सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार जैसे ऋषि भी समाधि में अष्टांग योग की साधना कर चुके हैं, और वर्णन आता है यहाँ पर, ध्रुव महाराज स्वयं कहते हैं, अनेक जन्मों के बाद ही भगवान के चरणारविंद की शरण प्राप्त कर पाए हैं। तो ध्रुव महाराज अपनी खिन्नता बता रहे हैं, अपने खेद का, अपने अम, इस निराश अभिव्यक्ति का वर्णन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो कह रहे हैं कि जिन भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन करना आसान नहीं है, जिनको बड़े-बड़े साधु पुरुष, महान ऋषिगण अनेकानेक जन्मों तक योग अभ्यास करके प्राप्त करते हैं, वे भगवान मेरे समक्ष 6 मास के भीतर ही आ गए थे। और कहीं न कहीं ध्रुव महाराज को ये लगा कि अब भगवान मुझे तुरंत अपने धाम को लेकर चले जाएँगे। पर जब भगवान ने कहा कि उन्हें 36,000 वर्ष तक शासन करना है,
वो वास्तव में हमें लग रहा है कि कितनी अच्छी बात है, भगवान ने कितना ऐश्वर्य दिया। वो वास्तव में ध्रुव महाराज के इस भौतिक जुड़ाव को, जो लगाव था उनका, जो उनका मोटिवेशन फैक्टर था, उनका प्रेरणादायी बिंदु था, वो ये था कि उन्हें ऐसा राज्य प्राप्त हो। भले भगवान के दर्शन के बाद उनके विचार बदल गए हैं और इसीलिए उनको खेद है। उनको लगा भगवान से भेंट हुई तो भगवान मुझे तुरंत लेकर चले गए होते अपने धाम पर। मुझे यहाँ इस जगत में 36,000 वर्ष क्यों छोड़ दिया? तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं, ऐसा इसलिए किया भगवान ने क्योंकि प्रारंभ में वे भौतिक शक्ति के वश में थे और अपनी विमाता से बदला लेने और पिता के राज्य पर शासन कर रहे थे। तो ध्रुव महाराज अपने इन विचारों के लिए घोर खेद व्यक्त कर रहे हैं अभी। उनको लगता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अपने आप को अगले कुछ श्लोकों में संबोधित करते हुए ध्रुव महाराज स्वयं कहते हैं, अहो अहो बत ममानात्म्यं मन्दभाग्यस्य पश्यत भवक्षिदपादमूलं गत्वा याचे यदन्तवत्। ओह! जरा देखो तो मैं कितना अभागा हूँ। मैं उन भगवान के चरण कमलों से पास पहुँच गया, जो जन्म मरण के चक्र की श्रृंखला को तुरंत काट सकते हैं। किंतु फिर भी अपनी मूर्खता के कारण मैंने ऐसी वस्तुओं की याचना की जो नाशवान है। तो अपनी जो खेद अभिव्यक्ति है ध्रुव महाराज की, वो अपने सीमित ज्ञान की, अपने कुंठित ज्ञान की, अपनी भौतिक विषयासक्ति में लगे हुए मस्तिष्क की, इस पूरी स्थिति में यदि हम विचार करके देखें, तो ध्रुव महाराज अपने आप को अभागा कह रहे हैं। वे कह रहे हैं कि भगवान मिले तो मुझे, पर अज्ञानवश मैंने जिस नाशवान वस्तु की इच्छा की थी, भगवान ने मुझे जन्म मरण के चक्र से मुक्ति दिलाने के लिए अपनी अहेतुकी की कृपा अवश्य कर दी। पर क्योंकि मेरी भौतिक इच्छा भी थी, इसलिए मुझे यहाँ पर कुछ समय के लिए यूँ अभी निवास करना पड़ेगा। तो एक बार भगवान के दर्शन होने के बाद जीव कहाँ रहना चाहेगा इस भौतिक जगत में। हम एक बार भगवत कथा सुनते हैं, एक बार अच्छे समूह में बैठकर हरिनाम सुमधुर स्वर में गाते हैं, तो हमारा स्वयं कभी वहाँ से हटने का मन ना करे। तो यहाँ पर तो भगवान आ गए हैं स्वयं प्रत्यक्ष दर्शन देने के लिए, और उनके साथ न जाकर यहाँ रहकर कुछ समय जाने क्या, ये जो आशीर्वाद मिला है ध्रुव महाराज को, इससे उन्हें अपने व्यवहार में, अपने चरित्र में उन्हें खिन्नता अभिभूत हो रही है। तत्पश्चात श्लोक संख्या 32 में, मतिर्विदूषिता देवै पदद्भिः असहिष्णुभिः यो नारद वचस्तथ्यं नाग्राहीश सत्तम। चूंकि सभी देवताओं को जो उच्च लोकों में स्थित हैं फिर से नीचे आना होगा, अतः वे सभी भक्ति द्वारा मेरे विष्णु लोक को प्राप्त करने के लिए के प्रति ईर्ष्यालु हैं। इन असहिष्णु देवताओं ने मेरी बुद्धि नष्ट कर दी है और यही एकमात्र कारण है जिससे मैं नारद मुनि के उपदेशों के आशीर्वाद को स्वीकार नहीं कर सका। तो देवताओं के बारे में हम प्रायः सुनते हैं, जब भी कोई जीव अत्यधिक तपस्या करने लगता है, देवता सतर्क हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि कहीं स्वर्ग के उनके प्रमुख स्थान पर कोई अपना कब्जा ना कर ले, और ये बिल्कुल स्वाभाविक भी, हमें पता है। हर मनवंतर के अपने इंद्र हैं, अपने अग्नि हैं, अपने वरुण हैं, अपने अम, अश्विनी कुमार हैं, कुबेर हैं। कहने का अभिप्राय है कि ये जो इंद्र देवों के प्रमुख देवता कहे जा रही है, या अग्नि कही जा रही है, या सूर्यदेव कहे जा रहे हैं, ये सब हर मनवंतर पर अपना शरीर बदल रहे हैं। तो अपने शासन काल में इन सभी देवताओं को भय रहता है कि कहीं कोई और तपस्या करके हमसे श्रेष्ठ ना बन जाए। उनके लिए यहाँ पर अम, ध्रुव महाराज कहते हैं कि इन देवताओं ने मेरी बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी, जिससे मैं परम वैष्णव नारद मुनि के शिष्य होते हुए भी नारद के उपदेशों को सही रूप में ग्रहण ना कर सका। क्योंकि मुझे स्मरण है, नारद मुनि ने कहा था कि विमाता द्वारा किए गए अपमान या प्रशंसा की परवाह करते ही क्यों हो? तुम तो अभी बालक हो, ऐसी प्रशंसा या अपमान से तुम्हें क्या लेना देना? लेकिन ध्रुव महाराज को उस समय धुन थी भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करने की, और उस धुन में उन्होंने नारद मुनि के इन वचनों का कि अपने घर चले जाएँ, बड़े होने पर भक्ति का प्रयास करें,
अब ध्रुव महाराज उसे स्मरण कर पा रहे हैं। उन्हें अब ग्लानि है, किस बात की? उन्हें ग्लानि है कि उन्होंने नारद मुनि के उपदेशों को क्यों अस्वीकार कर दिया। उन्हें ग्लानि है कि उन्होंने भगवान से किसी नाशवान वस्तु अर्थात विमाता से प्रतिशोध या अपने पिता के राज्य पर अधिकार प्राप्त करने का वर, ये सब वो मांगने ही क्यों गए। इसका अर्थ तो ये हुआ कि हम किसी टूरिस्ट स्पेस पे, टूरिस्ट जगह पे जहाँ घूमने गए वहां हमने अपना निवास स्थान बना लिया। तो इस भौतिक जगत में हम सभी कुछ समय के लिए आए हैं, हम सभी शाश्वत अंश के अ, विस्तार रूप हैं, और हम सभी को पुनः भगवत धाम प्राप्ति की अपनी इस प्रतिदिन की जो हमारी अभ्यास प्रक्रिया है उसमें तनिक भी ढील नहीं देनी चाहिए, तनिक भी हमें उसको लूजन नहीं करना चाहिए। तो ध्रुव महाराज तत्पश्चात श्लोक संख्या 33 में कह रहे हैं, दैवीं मायामुपाश्रित्य प्रसुप्त इव भिन्नदृक् तप्ये द्वितीयेऽप्यसति भ्रातृभ्रातृव्यहतुजा। ध्रुव महाराज पश्चाताप करने लगे कि मैं माया के वश में था। वास्तविकता से अपरिचित होने के कारण मैं उसकी गोद में सोया था। द्वैत दृष्टि के कारण मैं अपने भाई को शत्रु समझता रहा और झूठे ही यह सोचकर मन ही मन पश्चाताप करता रहा कि वे मेरे शत्रु हैं। तो भगवत कृपा से हमारे जीवन में वास्तविक ज्ञान की उत्पत्ति होती है। भगवत कृपा से अब ध्रुव महाराज को ये सारा ज्ञान हो रहा है क्योंकि उनके ऊपर भगवत कृपा हो गई है। और वो कहते हैं कि इस जगत में मित्र और शत्रु वास्तव में रात्रि में स्वप्न देखने के समान है। इसका अर्थ ये नहीं कहा जा रहा है कि हमें शत्रु को प्रत्युत्तर नहीं दे रहा जा रहा है। इसका अर्थ ये नहीं कहा जा रहा है कि हमें धर्म की रक्षा नहीं करनी है। विषय यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये इस प्रकार की ही इनकी उपस्थिति का महत्व इतना ही होता है। हम अपने जीवन में अपने प्रयासों से जो शत्रु और मित्र हों, उनके लिए परस्पर भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, और यदि आवश्यकता हो तो धर्म की रक्षा के लिए हमें उनसे संघर्ष भी करना पड़ता है। जैसे कुरुक्षेत्र का सबसे सशक्त उदाहरण है। भगवान ने कहीं नहीं कहा कि म, बंद कमरा करके माला करने के लिए बैठ जाओ। भगवान ने ध्यान पूर्वक माला करने के लिए के पश्चात इस जगत में जिस भी कार्य में हम लगे हुए हैं उसमें अपना 100% देने का अनुरोध किया है। तो भौतिक दृष्टि से बात करें या आध्यात्मिक दृष्टि से, वास्तव में सभी एक ही स्रोत से निस्सृत हो रहे हैं, एक ही स्रोत से निकले हैं, और माया से प्रेरित होकर जीव शत्रु और मित्र बना लेता है। तो ध्रुव महाराज इसीलिए यहाँ पर कहते हैं दैवी माया मुपाश्रित्य, दैवों की मोह जो प्रवृत्ति है, उन्होंने दैवों ने मुझे मेरी बुद्धि को अवशिष्ट करके मुझे इस प्रकार से मेरी ही नजर में त्यक्त बना दिया है, और इस बात का उन्हें बहुत खेद हो रहा है। तत्पश्चात श्लोक संख्या 34 में, श्लोक संख्या 34 में कहते हैं, मये तत्प्रार्थितं व्यर्थं चिकित्सेव गतायुषी प्रसाद्य जगदात्मानं तपसा दुष्प्रसादनं भवक्षिदं मया चेयं भवं भाग्य विवर्जित। भगवान को प्रसन्न कर पाना अत्यंत कठिन है, किंतु मैंने तो समस्त ब्रह्मांड के परमात्मा को प्रसन्न करके भी अपने लिए व्यर्थ की वस्तुएं मांगी है। मेरा कार्य ठीक वैसे ही है जैसे पहले से किसी मृत व्यक्ति का उपचार करना। जरा देखो तो मैं कितना अभागा हूँ कि जन्म तथा मृत्यु की श्रृंखला को काटने में समर्थ परमेश्वर से साक्षात्कार कर लेने पर भी मैंने फिर उन्हीं दशाओं के लिए पुनः प्रार्थना की है। तो वास्तव में ध्रुव महाराज के केस में ये सही नहीं है, ध्रुव महाराज को वापस इस जगत में नहीं आना पड़ेगा, लेकिन यदि हम भौतिक समृद्धि, भौतिक सामर्थ्य की भगवान से कामना करेंगे, तो उसके परिणाम स्वरूप हमें पुनः इस जगत में आना पड़ेगा। इसलिए भगवान प्रयास करते हैं कि यदि हम भौतिक वस्तुओं की कामना भगवान से करें, तो भगवान हमारे अंदर ऐसी मति विकसित करें कि हम आवश्यकताएं आसानी से पूर्ण कर लें और आसक्ति जरा भी ना लाएं अपने भीतर। तो ध्रुव महाराज की
जो भक्ति सही से ना करने की विधि का ये खेद है, ये हमारे लिए मार्गदर्शक की तरह कार्य कर सकता है। हमें ऐसे एक अविद्या के ऐसे कारणों से अपने आप को बचा के रखना चाहिए। श्लोक संख्या 35 में स्वराज्यं यक्षतो मौढ्यात् मानमे भिक्षितो बत ईश्वराक्षीण पुण्येन कमिकारान् फलिकारान् निवाधन स्वराज्यं यक्षतो मौढ्यात् मानमे भिक्षितो बत ईश्वराक्षीण पुण्येन फलिकार इव अधान। पूरी तरह अपनी मूर्खता और पुण्य कर्मों की न्यूनता के कारण ही मैंने भौतिक नाम, यश तथा संपन्नता चाहिए। यद्यपि भगवान ने मुझे अपनी निजी सेवा प्रदान की थी, मेरी स्थिति तो उस निर्धन व्यक्ति की सी है जिस बेचारे ने महान सम्राट के प्रसन्न होने पर मुंह मांगी वस्तु मांगने के लिए कहे जाने पर अज्ञानवश चावल के कुछ कने ही मांगे थे। तो ये वर्णन आता है वास्तव में कि राजा के सामने हमें एक बोरा अनाज की प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। वो तो हमें किसी अन्य के सामने भी मिल जाएगी। वो तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने भरण-पोषण का उत्तरदायित्व स्वयं के ऊपर रख रखा है। तो एक जैसे राजा के सामने एक बोरे अनाज की माँग करना अनुचित है, वैसे ही समस्त ब्रह्मांडों के रचयिता भगवान के सामने किसी भी प्रकार की भौतिक संपदा की कामना करना अनुचित है। तो ये सरल से श्लोक है। यहाँ पर ध्रुव महाराज का जो खेद है वो समाप्त हो रहा है श्लोक संख्या 36 पर। श्लोक संख्या 37 से लेकर 53 तक ध्रुव का स्वागत, इसका वर्णन किया है ध्रुव महाराज। अब क्योंकि भगवान ने उनको जाने का आदेश दे दिया तो ध्रुव महाराज के पास बहुत अधिक विकल्प नहीं है। तो श्लोक संख्या 36 में कहा गया है, मैत्रेय उवाच न वे मुकुन्दस्य पदारविन्द्यो रजोजुषस्तात् भवादृशा जना वाञ्छन्ति तस्यामृतेऽर्थमात्मनो यदृक्षया लब्धमनः समुदये। महर्षि मैत्रेय ने आगे कहा, हे विदुर, आप जैसे व्यक्ति जो मुकुंद मुक्ति प्रदाता भगवान के चरण कमलों के विशुद्ध भक्त हैं और उनके चरण कमलों में भौरों के सदृश आसक्त रहते हैं, सदैव भगवान के चरण कमलों की सेवा करने में ही प्रसन्न रहते हैं। ऐसे पुरुष जीवन की किसी भी परिस्थिति में संतुष्ट रहते हैं और भगवान से कभी भी किसी भौतिक संपन्नता की याचना नहीं करते हैं। वास्तव में हम बार-बार जब ये कह रहे हैं ना कि भौतिक संपत्ति की याचना नहीं करते, भौतिक संपदा की मांग नहीं करते, इसका अर्थ ये नहीं है कि भक्त अकिंचन होकर सड़क पर रहता है या भक्त सूखी रोटियां खाता है या भक्त के पास पर्याप्त वस्त्र नहीं होते या भक्त के पास पर्याप्त धन नहीं होता या भक्त का शरीर रूप में ये जो बुढ़ापा है ये बहुत ही कष्टमय तरीके से बीतने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे उदाहरण स्वरूप जब हम बात करते हैं रासायनिक प्रक्रियाओं में, तो हमेशा एक मेन प्रोडक्ट बनता है, एक प्रमुख पदार्थ बनता है और उसके साथ बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं। वैसे ही भगवान की भक्ति को साधने से जगत की सभी वस्तुएं जो अप्राप्य लगती है वो निश्चित रूप से प्राप्त होती हैं। तो हम जब भी शास्त्र पढ़े पूरे संदर्भ में पढ़े। मैं खुद कई बार कहते कहते मुझे ऐसा लगने लगा कि हम जब जो श्रवण कर रहे हैं हमें इस बात की अनुभूति नहीं आनी चाहिए कि अ, हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। बात ये नहीं हो रही है, बात ये हो रही है कि हमारा भाव ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान तो देंगे ही देंगे। इस जगत का कोई सामान्य जो धनी उद्योगपति है या कोई भी, यदि वो आपका मित्र है, यदि वो आपका हितैषी है, यदि वो आपका शुभचिंतक है, तो आपको जीवन में एक आशा रहती है, एक विश्वास रहता है, जो ज़्यादातर समय पर सही भी रहता है कि आवश्यकता पड़ने पर जो मेरे लिए आवश्यक है, यदि पिता है, माता है, हम समझते हैं इस विषयों को कि यदि आवश्यकता पड़ेगी तो वो निश्चित रूप से हमारे लिए करेंगे। तो भगवान यदि पूर्ण रूपेण ध्यान हो रख के भक्ति करने के लिए कह रहे हैं, विषयासक्ति से दूर होकर, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान इन विषयों का ध्यान नहीं रखेंगे। भगवान इन विषयों का ध्यान नहीं रखेंगे, भगवान निश्चित रूप से ध्यान रखेंगे, निश्चित रूप से भगवान ध्यान रखते हैं।
हमें अपनी वृत्ति शुद्ध करने की आवश्यकता है। हमें अकारण, अनावश्यक, अनुचित तरीके से उसकी माँग नहीं करनी है। तो इस विषय को यहाँ पर ध्रुव महाराज के एक-एक चरित्र से हमें एक-एक विशेषताएँ परिलक्षित जो होती हैं, उसे स्वीकार करना होता है। पालन कैसे करना है, उसके लिए हमें सतत हरिनाम जाप करना है और अंतस में स्थित हृदय कमल पर विराजमान भगवान हमें उसकी स्वतः प्रेरणा देते हैं। इसलिए हर भक्त का चरित्र और हर भक्त के जीवन में घटने वाली घटना दूसरे भक्त से भिन्न दिखेगी हमें भागवतम में। लेकिन जो सार बात है, जो बॉटम लाइन है, वो सबके लिए समान है। उन सबका भाव भगवान के प्रति पूर्ण रूपेण शरणागति का था, समर्पण का था। परिणाम स्वरूप भगवान स्वभाव के अनुसार जिसके लिए जो आवश्यक है, उसकी व्यवस्था निश्चित रूप से करेंगे। तो यहाँ पर ये श्लोक संख्या 36 समाप्त हो रहा है। श्लोक संख्या 37 में आकर्ण्य आत्मजम आयन्तम संपरेत्य यथागतम। तो इस प्रकार चार शब्द है हमारे पहले ही पंक्ति में। आकर्ण्य आत्मजम आयन्तम, आकर्ण्यात्मजमायान्तं सम्परेत्य यथागतं राजान श्रद्धये भद्रम् अभद्रस्य कुतो मम। जब राजा उत्तानपाद ने सुना कि उसका पुत्र ध्रुव वापस आ रहा है, तो उन्हें ऐसा लगा मानो मृत्यु के पश्चात पुनर्जीवित हो रहा हो। तो इसे उसे इस समाचार पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि उसे संदेह था कि यह कैसे संभव हो सकता है। उसने अपने को अत्यंत अभागा समझ लिया था। अतः उसने सोचा कि ऐसा सौभाग्य उसे कहाँ नसीब हो सकता है, किस प्रकार से क्या कृपा हो गई कि मैंने जिस 5 वर्ष के बच्चे को यूं ही जंगल में जाने दे दिया था इतनी अल्प आयु में, और जिसके बारे में वो यहाँ तक सोच चुके थे कि वो अब मर चुका होगा, तो उसे विश्वास नहीं हुआ कि ध्रुव महाराज वापस आ रहे हैं। ये समाचार वैसे ही था जैसे कोई मृत व्यक्ति वापस आ रहा हो। तो ध्रुव महाराज, हम सबको पता है, उत्तानपाद अत्यंत शोकातुर थे। उनको सदैव ये लगता रहा कि मेरी वजह से ध्रुव को जंगल जाना पड़ा। तो इस बात के लिए वो अपने आप को बहुत अभागा समझ रहे थे। और जैसे ही उन्हें पता चला कि उनका पुत्र वापस आ रहा है, उन्हें लगा वो मृत्यु के राज्य से वापस आ रहा है। और अपने आप को उन्होंने इतना हतभाग्य समझ लिया था, पापी समझ लिया था कि उनको विश्वास ही नहीं हो पा रहा था कि खोया हुआ पुत्र इतनी आसानी से, इतने शीघ्र उसमें वापस आ गया समय काल में। तत्पश्चात श्लोक संख्या 38 में श्रद्धा य वाक्यम देवर्षे हर्ष वेगेन धर्षित वार्ता हर्तु अति प्रीतो हारः प्रादान् महाधनम। यद्यपि उसे संदेशवाहक की बातों पर विश्वास नहीं हुआ, किंतु महर्षि नारद के वचन पर उसकी संपूर्ण श्रद्धा थी। अतः वह इस समाचार से अत्यंत भाव विह्वल हो उठा और हर्षातिरेक में झट उसने संदेशवाहक को एक बहुमूल्य हार भेंट कर दिया। तो प्रसन्न है यहाँ पर उत्तानपाद। उन्हें स्मरण आ रहा है कि संत ने कहा था, नारद ने कहा था कि एक निश्चित समयावधि के पश्चात ध्रुव भगवत कृपा से आपके पास वापस आएंगे। आज वो हर्षातिरेक है, वो जो संदेशवाहक है उसको अपना बहुमूल्य हार भेंट कर रहे हैं। श्लोक संख्या 39-40 में यहाँ पर वर्णन है। सत्त्वश्वं रथमारुह्य कार्तस्वर परिष्कृतं ब्राह्मणे कुलवृद्धश्च पर्यस्तोमात्यबन्धुभिः शङ्खदुन्दुभिनादेन ब्रह्मघोषेण वेणुभिः निश्चक्राम पुरात्तूर्णम् आत्मजाभीक्षणोत्सुक। अपने खोए हुए पुत्र के मुख को देखने के लिए अत्यंत उत्सुक राजा उत्तानपाद उत्तम घोड़ों से खींचे जाने वाले तथा स्वर्ण जड़ित रथ पर आरूढ़ हुआ। वह अपने साथ अनेक विद्वान ब्राह्मण परिवार के गुरुजन, अपने अधिकारी तथा मंत्री और अपने सगे मित्रों को लेकर तुरंत नगर से बाहर चला गया। जब वह इस दल के साथ आगे बढ़ रहा था, तो शंख, दुंदुभी, वंशी तथा वेद मंत्रों के उच्चारण की मंगल सूचक ध्वनि वहां पर गुंजायमान हो रही थी। तो ये सुनते ही उत्तानपाद स्वयं सभी प्रकार के शुभ कारक वाद्य यंत्रों, सभी शुभ चिंतकों, मंत्री और परिवार के गुरुजन, विद्वान ब्राह्मण
सगे मित्रों के साथ महाराज ध्रुव को, महाराज ध्रुव वो बाद में कहेंगे, ध्रुव महाराज हम महाजन के रूप में ध्रुव महाराज को रिसीव करने के लिए, उनको उनका स्वागत करने के लिए चल पड़ा। और क्योंकि यहाँ पर परिवार के गुरुजन लिखा है, तो श्लोक अगले श्लोक में वर्णन किया गया है, सुनीति सुरुचिष्यास्य महिष्यो रुक्मभूषिते आरुह्य शिबिकां साधुम उत्तमेनाभिजग्मतु। उस स्वागत यात्रा में राजा उत्तानपाद की दोनों रानियां सुनुति तथा सुरुचि और राजा का दूसरा पुत्र उत्तम दिख रहे थे। रानियां पालकी में बैठी हुई थी। तो ध्रुव महाराज के जाने के पश्चात उत्तानपाद भीषण गंभीर पश्चाताप में दुख में अपने आप को शोकातुर कर चुके थे। पर नारद मुनि के कह के जाने के पश्चात उनके जीवन में तनिक हल्की आस थी, और आज संदेशवाहक द्वारा इसकी पुष्टि किए जाने पर वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहे। तो समस्त परिवारीजन, दोनों पत्नियां यहाँ पर साथ में व्यक्त किया गया, दोनों पत्नियां और सुरुचि का पुत्र उत्तम, सब भगवान के साथ यहाँ पर सब सब उत्तानपाद के साथ यहाँ पर ध्रुव महाराज को लेने के लिए चल पड़े हैं। तो आज के लिए हमारा ये अंतिम श्लोक रहेगा। श्लोक संख्या 42 और 43 एक साथ है। क्योंकि ये कथा है तो हम इसको कथा के रूप में ले रहे हैं। वर्णन है प्रतीकात्मक सारे। श्लोक संख्या 42 और 43 एक साथ श्रवण कर और पठन करें का प्रयास करेंगे हम। तं दृष्ट्वोपवनाभ्यास आयान्तं तरसा रथात् अवरुह्य नृपतूर्णम् आसाद्य प्रेमविह्वल परिरेभेङ्गजं द्रोर्भ्यां दीर्घोत्कण्ठमनाश्वसन् विश्वक्सेनाङ्घ्रिसंस्पर्श हताशेषाघबन्धनम्। ध्रुव महाराज को एक उपवन के निकट पहुंचा देखकर राजा उत्तानपाद तुरंत अपने रथ से नीचे उतर आए। वे अपने पुत्र ध्रुव को देखने के लिए दीर्घ काल से अत्यंत उत्सुक थे। अतः वे अत्यंत प्रेमवश, क्षमा कीजिए मैंने यहाँ पर शेयरिंग रुक गई है। अतः वे अत्यंत प्रेमवश दीर्घ काल से खोए अपने पुत्र का आलिंगन करने के लिए आगे बढ़े। लंबी लंबी सांसें भरते हुए राजा ने उनको अपने दोनों बाहुओं में भर लिया। किंतु ध्रुव महाराज पहले जैसे न थे। वे भगवान के चरण कमलों के स्पर्श से आध्यात्मिक उन्नति मिलने से पूर्ण रूप से पवित्र हो चुके थे। तो यहाँ से जो अब मिलन समारोह आरंभ हो रहा है श्लोक संख्या 54 से, यदि हम विषय सूची को देखें तो 54 से 64 तक नगर और राजमहल का वर्णन है, और 65, 66, 67 में उत्तानपाद द्वारा ध्रुव का राजनीतिक राज तिलक और स्वयं अवकाश ग्रहण करना है। इसको हम लोग अगले सत्र में श्रवण करने का प्रयास करेंगे। तो ध्रुव महाराज से का अपने परिवारी जन से मिलन हो चुका, और भक्ति के लिए जो सबसे आवश्यक बिंदु कहा जाता है, यदि हमें लगता है कि हम परिवार का पालन करने के लिए भक्ति का त्याग कर दें, तो आचार्य कहते हैं कि ऐसे लोगों को ना परिवार मिलता है ना भक्ति मिलती है। पर जो भक्ति में दृढ़ रहते हैं और स्नेह पूर्वक परिवारीजन के साथ उत्तरदायित्व के साथ अ, आसक्ति से रहित होकर साधना करते हैं, उनको निश्चित रूप से भक्ति भी मिलती है और परिवारजनों को भी दीर्घ शाश्वत इसका लाभ मिलता है। तो हमेशा शास्त्रों के वचन, शास्त्रों के मार्गदर्शन में हमें अपने जीवन को प्रति क्षण पहले से बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए। श्रवण पठन की श्रृंखला के इस क्रम में सारग्राही बिंदुओं को समझने में जो व्यवहार परक मूल्य है वो ये कि हम अपने आप को हर क्षण भगवान के प्रति और कैसे निकट ला सकते हैं। और यहाँ ध्रुव महाराज के इस चरित्र से जितना हमने अभी तक श्रवण और पठन किया, हमें क्या पता चला? यदि जीवन में भक्ति केंद्र में है, भगवान केंद्र में है, तो शरीर से जुड़े जितने संबंधी, परिवारी जन, शुभचिंतक, मित्र, जो कोई भी है, वो सब संतुष्ट रहेगा। लेकिन यदि हम हर किसी को संतुष्ट करने के लिए भक्ति का त्याग कर देंगे, तो ना वो लोग संतुष्ट होंगे और हम अपने इस मूल्यवान जीवन को नष्ट भी कर देंगे। इसीलिए कहा है, जड़ को पानी देना है, जीवन के केंद्र में भगवान को रखना है, भगवान के वचन को रखना है, नवधा भक्ति को रखना है, और तब हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वो शुभ कारक होगा, मंगल होगा। ऐसी भगवान हमें देखने, सुनने, समझने और करने की शक्ति देते हैं। तो जीवन में इस सकारात्मकता के बिंदु के धारण करने के पश्चात जो व्यवहार में हमें परिवर्तन प्राप्त होता है, वो भगवत कृपा होती है। तो आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करेंगे। आप सभी से मेरा अनुरोध रहेगा
कि जीवन में हरिनाम के आश्रय को कभी ना छोड़ें। जिन्होंने अभी तक हरिनाम का आश्रय ना लिया है, वो आज बलराम पूर्णिमा है। बलराम अर्थात शक्ति, हमारी आध्यात्मिक शक्ति के स्रोत पुंज है स्वयं बलराम। संकर्षण, अनंत शेष भगवान को जितनी प्रकार की सेवाएँ चाहिए उस रूप में भगवान के समक्ष प्रस्तुत रहते हैं। उनसे हमारी सभी के लिए परस्पर ये प्रार्थना होनी चाहिए कि जीवन में हरिनाम के प्रति हमारे जीवन में इतनी दृढ़ता आ जाए, इतनी दृढ़ता आ जाए कि हम अपने आप को कभी भी इसमें पराजित ना देखें। हरिनाम के प्रति हमारा आश्रय इतना दृढ़ हो। तो आप सभी को बलराम पूर्णिमा की शुभकामनाएँ। आज के सत्र को हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। अगले सत्र में हम लोग श्लोक संख्या 54 से इस विषय को आगे श्रवण और पठन करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।